बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी रोज़ा है और ये टाइम है अफ्तारी का और ये माह रमज़ान की आखिरी अफ्तारी है और आज चांद रात भी है। तो सबसे पहले जी आप सबको चांद रात मुबारक। और आज अफ्तारी में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ये सारा कुछ मेरी अम्मा जी और मासी माँ ने बनाया हुआ है। दही बल्ले और शामियाँ जो है ये मेरी अम्मा जी ने बनाई थी। ये करेले का सालन और फ्राइज़ और साथ पकोड़े ये मेरी मासी माँ ने बनाया, रोटी मैंने बना ली थी। ये माह रमज़ान की आखिरी अफ्तारी है। अलविदा माह रमज़ान। और शवाल का चाँद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। चाँद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला शवाल के चाँद को हम सब के लिए रहमतों का बाइस बनाए, आमीन। अफ्तारी करने के बाद जी अभी हम आ चुके हैं बाज़ार। और बाज़ार आज मैं, मेरी अम्मा जी और मेरा भाई आया है। और आज मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा चांद रात को बाज़ार आई हूँ। मैं पहले कभी भी नहीं आई हूँ और आज भी मैं अपने भाई के कहने पे आई हूँ। मेरे भाई ने मेरी अम्मा जी से सिफारिश की थी। मैं 2-3 घंटे अपनी अम्मा जी को मनाती रही हूँ कि मुझे ले जाओ। फाइनली 2-3 घंटे मनाने के बाद और मेरी भाई की सिफारिश के बाद मेरी अम्मा जी मान गई थी कि चलो ले जाती हूँ। हम बाज़ार शूज़ लेने के लिए आए थे। मैंने भी शूज़ लेने थे और मेरे भाई ने भी सैंडल्स देखने थे, तो इसलिए आए थे। और यहाँ पे आके मेरी अम्मा जी जो है वो सबसे पहले मेरी छोटी सिस्टर्स के ड्रेसेस देखने लग गई हैं, क्योंकि मेरी चुड़ैल बहनों के मेरी अम्मा जी ने पहले अनस्टिच ड्रेसेस लिए थे। बाजी सकीना का तो स्टिच हो चुका है लेकिन दूसरी सिस्टर का भी स्टिच नहीं हुआ है। तो मेरी अम्मा जी अब ये सोच रही थी कि उन्होंने क्या पहनना है, क्योंकि पीछे टाइम तो है नहीं, चांद रात को भी हम बाजार आ गए हैं। और ये रही जी मैं, ऐसा कैसे हो सकता है हमें बड़ा मिरर नजर आ जाए और हम उसमें सेल्फी ना लें। मेरी अम्मा जी जो है वो अपनी चुड़ैल बेटियों के कपड़े देख रही थी और मुझे उसमें कोई इतना खास इंटरेस्ट था नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब चलो उतनी देर में अपनी चवलियाँ मार लेती हूँ। और इस मिरर में वीडियो बनाने के लिए ना मैंने तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट वेट किया, क्योंकि जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती थी पीछे से कोई आ जाता था। और मेरी अम्मा जी यहाँ पे लेने मेरे शूज़ आई हैं और देखने अपनी छोटी बेटियों के ड्रेसेस आई थी। यहाँ पे ले अपने बेटों की शर्ट्स रही हैं, क्योंकि पहले से पैंट्स मेरी अम्मा जी ने पता नहीं कब खिला के रखी हुई थी, तो उनके साथ शर्ट्स लेनी थी तो वो शर्ट्स लेने लग गई हैं। छोटी सिस्टर्स का कुछ भी पसंद नहीं आया हमें। डिज़ाइन थे यहाँ पे लेकिन स्टिचिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरी अम्मा जी ने कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, इतना रश था ना कि यार मैं कह रही थी यहाँ पे है क्या जो इतना रश है यहाँ पे, क्योंकि चीज़ों की क्वालिटी जो है ना वो बिल्कुल भी मुझे तो इतनी ख़ास नहीं लगी है। मैंने इससे पहले एक दफ़ा यहाँ पे विज़िट किया, उस टाइम पे मैंने क्रोकरी शॉपिंग की थी। क्रोकरी यहाँ की अच्छी है लेकिन शूज़ वगैरह ड्रेसेस वगैरह मुझे नहीं लगता कि अच्छे होंगे। ड्रेसेस तो मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। और शूज़ देखने के लिए भी हम सेकंड फ्लोर पे जाए, सेकंड नहीं थर्ड फ्लोर पे। सेकंड पे हमने फ्रॉक्स देखी थी छोटी सिस्टर की और थर्ड फ्लोर पे जो है अभी हम शूज़ देखने के लिए आए हैं। और मेरी अम्मा जी को जो है ना वो लिफ्ट से डर लगता है। मेरा ये जो भाई जो मुझसे छोटा है, अगर ये साथ हो तो मेरी अम्मा जी ने लिफ्ट से जाना है, नहीं तो वो नहीं जाएंगी। वो भी ये मेरा भाई जो है ना वो ज़बरदस्ती ले आता है, लेकिन अगर मैं अकेली साथ उस दिन आई थी ना तो मैंने कहा ऊपर चलते हैं, कहती नहीं मैंने नहीं जाना। पाउच देख लो अगर अच्छा लग रहा है कोई तो, सकीना के लिए देख लो कि छोटा सा। लेकिन ये बड़े हैं। $299 $699। अच्छा ये क्या है यार? और ये जी खाली हाथ ही हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि शूज़ की क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे कुछ इतनी ख़ास नहीं लगी है। प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, प्राइस के हिसाब से यहाँ पे क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं मुझे लगी है। मैं यहाँ पे आई थी कि बाज़ार में चांद रात है तो बाज़ार में मुझे ना अच्छा नहीं मिलेगा, बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश होगा। मिला मुझे यहाँ पे भी कुछ नहीं है और मेरे भाई को भी सैंडल नहीं मिले हैं, क्योंकि उसके साइज़ के ही नहीं मिले हैं। उसकी माशाल्लाह हाइट अच्छी खासी है तो उसके शूज़ का साइज़ भी किसी किसी शॉप से ही मिलता है, यहाँ से मिल जाता है, लेकिन अभी यहाँ से भी नहीं मिला, उसको साइज़ नहीं मिला और मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिया है। छोटे 2 भाइयों के लिए टी शर्ट्स लिए हैं तो वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। बस अभी मेरा भाई जो है वो बिल पे करने के लिए गया हुआ है, वो बिल पे कर ले तो बस अभी जी जाना है नेक्स्ट बाज़ार, क्योंकि मैं तो शायद शूज़ के बगैर गुजारा कर लूँगी, लेकिन मेरा भाई कह रहा है मैंने सैंडल लाजमी लेने हैं। मैंने तो वैसे भी सोकर ईद गुजारनी है तो ना भी लूँगी तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको भी बोला था कि तू भी ना ले, तूने भी सोकर ईद गुजारनी है, तूने कौन सा बाहर कहीं घूमने जाना, तो वो कहता नहीं मैंने लेने हैं फिर भी। और अभी मैं ये रश देख के सोच रही हूँ यार लोग यहाँ पे किस चीज़ पे मर मिटे हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। क्रोकरी का अच्छा रहा है लेकिन ना ही ड्रेसेस का अच्छा है और ना ही शूज़ का, क्योंकि प्राइजेस के हिसाब से मुझे कपड़े की क्वालिटी
और शूज़ की क्वालिटी कुछ इतनी ख़ास लगी नहीं है। और अभी जी हम नेक्स्ट आ चुके हैं बाज़ार। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि प्लीज़ आप बता दें आप किस सिटी से हैं और आपका नाम क्या है, और भी क्वेश्चंस थे। तो सिटी यार आप गेस करो, मैंने इससे पहले भी जो है वो अपनी शॉपिंग की वीडियो दिखाई थी, तो मैंने पूरा बाज़ार इस तरह आपको घुमाया था। तो जिस सिटी से मैं हूँ ये उस सिटी का फेमस तरीन बाज़ार है, तो थोड़ा बहुत तो गेस करो कि आपको ये कौन सा सिटी लगता है, किस सिटी का ये बाज़ार हो सकता है। तो गेस करके कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अभी जी हम आ चुके हैं बाज़ार, और बाज़ार मेरी अम्मा जी जो हैं वो सबसे पहले अपने मोबाइल का पाउच लेने के लिए आ गई हैं। वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी मैंने लेना है, लेकिन जब भी वो बाज़ार आती थी तो वो भूल जाती थी। याद था तो मैंने कहा सबसे पहले आप वही काम करवा लो। और मेरी अम्मा जी के मोबाइल का गिलास भी ऊपर से फुल टूट गया था, तो मैंने कहा वो भी चेंज करवा लो और पाउच भी नया ले लो। यार ये टूट जाना पहले आपने यूज़ किया हुआ है, मैंने अपने के लिए यूज़ किया है इसको। नहीं ये वो चीज़ नहीं है। और ये देखो अंदर से और इसमें कलर नहीं है, ये आपने लेना नहीं है, ये उनको अच्छा नहीं ना लगता। और ये है जी हमारी मीठी ईद की पहचान, फेनिया सवैयाँ जो भी इनको बोलते हैं। और मुझे कोई ये इतनी ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मीठा वैसे ही इतना पसंद नहीं है। और ये बाज़ार मैंने कहा आपको थोड़ा बाज़ार भी घुमा देती हूँ, आपको गेस करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और ये गजरे, मुझे गजरे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहनने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। शायद आप पहली लड़की के मुंह से सुन रहे होंगे जिसको चूड़ियाँ नहीं पसंद है। मुझे वाकई चूड़ियाँ नहीं पसंद है। मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कहेंगी कि हमारे हर सूट के साथ मैचिंग की होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। अभी मेरी अम्मा जी अपनी निकम्मी बेटी चुड़ैल बेटियों के लिए देख रही थी, लेकिन मैं उनसे बोल रही थी ड्रेसेस आपने लिए नहीं है, पहले जिनके साथ आपने मैचिंग करके ली हुई थी वो अपने स्टिच नहीं किए हुए, तो रहने दें। और अभी तक हमें मेरे भाई के साइज़ का शूज़ नहीं मिला है। 3 से 4 शॉप्स हमने देख ली हैं, लेकिन 1 से 2 डिज़ाइन में साइज़ मिलता है और वो उसको डिज़ाइन पसंद नहीं आता। चेज़ वैली पे भी देखा था, वहीं पे भी यही हाल था इसका, और शॉप्स पे भी यही हाल है। और फाइनली यहाँ पे एक शॉप पे इसको ये जो है ना डिज़ाइन अच्छा लग गया था, और मेरी अम्मा जी को भी ये अच्छा लगा था, और साइज़ में भी ठीक था। तो मैं बोल रही थी बस ले ले, क्योंकि और चलने की हिम्मत नहीं थी। बाज़ार में रश बहुत ज़्यादा था और टाइम अभी काफ़ी हो गया हुआ था। और अभी मेरा भाई जो है वो दोनों पाँव पहन के चेक कर रहा था कि ठीक है टाइट तो नहीं है, क्योंकि अगर इसने घर जाके कहा ना कि टाइट है तो फिर मेरी अम्मा जी से इसने छित्तर ही खाने हैं। और अभी बस आप ये रश चेक करो। इसी रश को देख के ना मैंने शूज़ लेने का प्लान कैंसिल कर दिया था, क्योंकि भाई के लेने में दिमाग पागल हो गया था। तो मैंने कहा मेरे लेने बैठ गए तो मतलब सारा ही पागल हो जाना है। तो मैंने मोबाइल से रिलेटेड ही अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने अपनी अम्मा जी को बोला मुझे वो ले दें, तो शूज़ रहने दें आप। तो मैंने मोबाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें ले ली थी। क्या लिया वो मैं आपको घर जाके ही दिखाऊंगी। और अभी बस घर जाना है, घर नहीं जाना है। अभी छोटी सिस्टर्स के ड्रेसेस मेरी अम्मा जी ने देखने हैं। और ये मेकअप की दुकान में अपनी अम्मा जी को कह रही थी यहाँ पे भी अपना नज़र करम फरमा ले, लेकिन मेरी अम्मा जी कह रही थी सीधी होकर चल, इनकी तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि मेरी अम्मा जी खुद मेकअप भी नहीं करती हैं और मुझे लेके भी नहीं देती और मुझे भी करने नहीं देती हैं। और ये लास्ट शॉप है जहाँ पे हम चुड़ैलों के ड्रेसेस देखने के लिए आए हैं। अगर यहाँ पे मिल जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो हम सीधा घर जाएंगे, क्योंकि टाइम 11 बज गए थे। मैंने घर जाके अभी भाइयों के और बाबा के दादा अबू के कल ईद के लिए कपड़े प्रेस करने हैं और वीडियो की वॉइस ओवर करनी है। ये जो भी मैं चांद रात की सारी रूटीन कर रही हूँ, ये मैंने वीडियो एडिट करनी है, फिर इसकी वॉइस ओवर करनी है और रात को ही आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है। अभी रात को 2 बजे बैठ के मैं इस वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ये अभी शेयर करनी है। कल से तो फिर कल ईद की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी है, इसलिए ये चांद रात की रूटीन है तो ये अभी करनी है। और घर हम लोग आ गए थे, और घर आने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़े प्रेस किए, क्योंकि मेरे सर पे टेंशन सवार थी कि अभी तक कपड़े प्रेस नहीं किए हैं, टाइम पीछे नहीं है। और पाकिस्तान में गर्मियों में लाइट किसी भी टाइम चले जाती है, तो अगर लाइट चलेगी तो मेरे अब्बा जी ने जो है वो मेरी अच्छी वाली इज़्ज़त अफजाई कर देनी है कि जो काम सबसे पहले करना चाहिए वो लास्ट तक नहीं हुआ है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो हम चीज़ें क्या लेके आए हैं, क्या शॉपिंग करके आए हैं। और मेरे भाइयों के हाल चेक करें, उन्होंने शूज़ वाले डिब्बे भी जो हैं वो बेड पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जी मेरा सबसे छोटे भाई की जूती है, खेड़ी बोलते हैं इसको, मेरा भाई बोल रहा था खेड़ी बोलते हैं इसको, जूती नहीं बोलते। तो ये वो लेके आए हैं। उन्होंने काफ़ी अरसे बाद शलवार कमीज़ स्टिच करवाई है ईद पे, तो उनका था कि हमने शलवार कमीज़ के साथ ये खेड़ी बेटी जो भी है ये पहननी है। और ये हम नहीं लेके आए, ये इफ्तारी से पहले मेरी अम्मा जी, अब्बा जी और मेरे 2 भाई जो हैं वो गए थे छोटे वाले, तो वो अपनी पसंद से ही लेके आए हैं। दोनों की एक ही है, एक ही डिज़ाइन है, एक ही कलर है, बस साइज़
छोटा और बड़ा है, एक का 4 है और एक का 3 है। मेरे दो जो छोटे भाई हैं ना वो छोटे बड़े हैं, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन लगते दोनों ट्विंग्स ही हैं क्योंकि दोनों की हाइट एक जैसी है। मेरी बहनों की तरह वो भी ट्विंग्स ही लगते हैं क्योंकि उनकी पैंट का साइज़, शर्ट का साइज़ दोनों का एक ही होता है, बस शूज़ एक का 1 नंबर बड़ा है और एक का 1 नंबर छोटा है। और ये मुझसे जो छोटा मेरा भाई है उसके शूज़ हैं, मुझसे छोटा है लेकिन किसी भी एंगल से वो मुझसे छोटा नहीं लगता है। माशाल्लाह उसकी हाइट अच्छी खासी है, मैं उसके सामने छोटी सी बच्ची लगती हूँ। और अभी मैं सैंडल के ऊपर ना नंबर ढूंढ रही हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ। 44 नंबर सैंडल है और ये भी उसको जो है ना ठीक से पूरा नहीं है, बस उसने अच्छा लगा है तो ले लिया कि बस टाइट नहीं है तो बस ठीक है। पाँव उसका अभी इसी में भी जो है ना वो पूरा नहीं था, लेकिन और चलने की हिम्मत नहीं थी और देर हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मेरी अम्मा जी कह रही थी कि बस ठीक है यही ले लो। मेरी चुड़ैल बहनों के ड्रेसेस की शॉपिंग करना और मेरे इस भाई के शूज़ की शॉपिंग करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और ये हैं वो शर्ट्स जो चेज़ वैली से ली थी छोटे दो भाइयों की, एक स्किन कलर में है और एक येलो कलर में है। और घर आने के बाद मेरी अम्मा जी को पता चला है कि जो पैंट्स मैंने पहले से ला के रखी हुई हैं अब वो शर्ट्स के साथ मैच नहीं हो रही हैं, मतलब कि कंट्रास्ट अच्छा नहीं लग रहा है स्किन के साथ, क्योंकि ब्लैक अच्छी लगनी थी तो ब्लैक है नहीं, डार्क ब्लू है। डार्क ब्लू अब येलो के साथ अच्छी लग रही है और जो येलो के साथ थी वो स्किन के साथ अच्छी नहीं लग रही है, तो पता नहीं क्या करेंगी। दोनों ही शर्ट्स बहुत प्यारी हैं और साइज़ दोनों का एक ही है। येलो मेरी अम्मा जी जो हैं वो छोटे के लिए लेके आई हैं और स्किन जो है वो उससे बड़े के लिए लेके आई हैं, लेकिन अभी पता नहीं कौन येलो लेगा और कौन स्किन लेगा। और ये हैं जी मेरी चुड़ैल बहनों के ड्रेसेस। वैसे मुझे दिखाने की परमिशन तो नहीं है क्योंकि वो कहकर सोई हैं कि हमारे ड्रेसेस अभी नहीं दिखाने हैं, हम ईद पे ही दिखाएंगे। तो अभी वो सो गई है तो मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ। वैसे वो रो के सोई है क्योंकि जाते हुए उसने बोला था कि मेरे लिए पर्स वर्स लेके आना है, पर्स लेके आना है मेरे लिए। लेकिन वहाँ पे मेरी अम्मा जी ने चेज़ वैली पे भी देखा, बाज़ार में भी देखा, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं था। तो वो कह रही है कि जानबूझ के नहीं लेके आए हो। मैंने कहा भी था कि मैंने पर्स वर्स लेना है लेकिन आप जानबूझ के नहीं लेके आए हो। और ये हैं जी दोनों बहनों की शर्ट्स, डार्क ब्लू कलर में है, साइज़ एक है लेकिन डिज़ाइन डिफरेंट है क्योंकि एक जैसा डिज़ाइन और कलर डिफरेंट मिल नहीं रहा था। तो फिर फाइनली मैंने अपनी अम्मा जी को बोला यार कहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्विंक्स बच्चों के जो है वो कलर डिफरेंट और साइज़ एक जैसा लेना, जैसे भी मिल रहे हैं ना बस इस टाइम ले लो। और ये भाई साहब मेरी अम्मा जी बाज़ार जाएं बर्तनों की शॉपिंग ना करें, नहीं हो सकता है यार। मेरी अम्मा जी चांद रात को जाके भी बाज़ार से ना बर्तन लेके आई हैं। बर्तन क्या लेके आई हैं मेरी अम्मा जी, ये जग लेके आई हैं। वैसे इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि 2 दिन पहले मेरे भाई से मेरी अम्मा जी का एक जग टूट गया था, तो इसलिए मेरी अम्मा जी ने न्यू तो फिर लेके आना ही था। तो बस जी ये सारी शॉपिंग थी, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखा दी हैं। ये मेरी चांद रात की रूटीन थी। चांद रात मैंने ये इस तरह से गुजारी है, बाज़ार जाके कपड़े प्रेस करके वीडियो की एडिटिंग और वॉइस ओवर करके मैंने चांद रात गुजारी है, कोई मेहंदी वेहंदी नहीं लगाई है। तो बस आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड चैनल को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ईद व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।